सभी नहीं है जीडीएस के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा मोस्ट है। जब भी आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हो तो मैं उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपके लिए हमेशा वीडियो लेके आता हूँ। आप लोगों ने कमेंट किया कि सर जीडीएस एमटीएस के जो प्रमोशन है उसमें 5 साल है। दोस्तों इसमें गलती हो सकता है आप लोगों ने की होगी, आपने कौन से चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और किन लोगों का वीडियो देख रहे हैं जो शायद इस डिपार्टमेंट से जुड़े ही नहीं है। आज का ये वीडियो मार्च 2024 का समय चल रहा है और लेटेस्ट में मैं आज आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है जिसका लेटेस्ट में आज आपको मैं बताऊंगा। तो इस वीडियो पर आप आएंगे हो तो इसकी बिल्कुल मत करना। पहले जो जीडीएस टू एमटीएस इनकी जो एलिजिबिलिटी होती थी वो क्या थी, अभी वर्तमान समय में क्या चल रही है, और एक डिपार्टमेंट नया आदेश इस साल जारी कर सकता है जिसमें जिन जीडीएस लोगों का 2 साल ही कंप्लीट हो चुका है वो भी प्रमोशन का हकदार हो सकते हैं, अगर डाक विभाग इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान दे लेगा तो। पहले जो एमटीएस होता है ना, जीडीएस एमटीएस, उसकी सर्विस एलिजिबिलिटी में काफी चेंज होता रहता था। पहले 1 साल भी था, कभी 3 साल, कभी 5 साल, ऐसे होते रहते कंफ्यूजन। तो वो पुरानी चीज को आप छोड़िए। वर्तमान समय में अब भी जो जीडीएस एमटीएस जो अगर हम एग्जाम देना चाहते हैं तो अब भी उनका समय 3 साल सर्विस रखा गया है। जैसे आप 24 में एग्जाम देंगे तो 1/1/2024 से पहले पहले आपके 3 साल कंप्लीट हो जाने चाहिए। पोस्टमैन के लिए अभी वही 5 साल है, तो जीडीएस पीए के लिए अभी वही 5 साल है। आप लोगों ने हो सकता है काफी लोगों ने क्या कि पूरी जानकारी नहीं दी और यूट्यूब पर ऐसे वीडियो डाल रखे हैं कि अगर आपके 5 साल कंप्लीट होते तो प्रमोशन के एग्जाम आ चुके हैं, क्योंकि वो डिपार्टमेंट से नहीं है। हम आपको बता देते हैं कि अभी सबसे पहले जो पेपर लगेगा जीडीएस टू पीए, उसके लिए आपको बताया जा रहा होगा, उसमें 5 साल है। बाकी जीडीएस टू एमटीएस में अगर आप प्रमोशन लेते हो तो अभी भी 3 साल है। इसके अलावा गाइस आप यहाँ पर ये लेटर देख रहे हो, नेशनल यूनियन पोस्टल एम्प्लॉय, बहुत बड़ी यूनियन है, उनके जो सचिव है उन्होंने डिपार्टमेंट को जीडीएस के हित के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज भेजी है। और अगर इस पे विचार कर लिया जाएगा ना तो यकीन माने इस साल जो नए जीडीएस है उन लोगों को काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। रिक्वेस्ट की गई है डाक विभाग नई दिल्ली को, डायरेक्टर जनरल साहब को यहाँ पर लेटर लिखा गया है और उसमें यह कहा गया है काफी ज्यादा संख्या में जो जीडीएस है सीनियरिटी से भी प्रमोशन नहीं हो पा रहा है और इसलिए काफी सर्किल ऐसा है जहाँ की अभी भी पोस्ट वेकेंट चल रही है जीडीएस टू एमटीएस, जीडीएस टू पोस्टमैन इनकी, क्योंकि वहां पर 50% कोटा रह जाता है और ओपन मार्केट वैकेंसी भी नहीं आ रही है। और जो नए जीडीएस है जो अगर वो प्रमोशन में जाएंगे तो अभी उनकी सर्विस एलिजिबिलिटी कम है, इस कारण वो पेपर नहीं दे पा रहे हैं और ये पोस्ट फिर से वेकेंट रह जाती है। तो इसी चीज के सुधारण के लिए यहाँ पर रिक्वेस्ट की गई है कि 2024 में जो एग्जाम होएगी जीडीएस टू एमटीएस, जीडीएस टू पोस्टमैन, जीडीएस टू पीए, पहले ये तीनों एग्जाम भी अलग अलग हुआ करती थी, लेकिन आप लोगों को बता दो कि अब जीडीएस टू पीए एक बार होती है और जीडीएस टू एमटीएस और पोस्टमैन एक साथ होती है। उसके अंदर जो पोस्टमैन होते हैं उनका पेपर अलग हो जाता है, बाकी एमटीएस का और पोस्टमैन का जो पेपर होता है फर्स्ट पेपर वो सेम होता है। ठीक है गाइस, तो अब यहाँ पर देखिए ये कहा गया है कि इस बार जो नए जीडीएस है वो उनकी सर्विस एलिजिबिलिटी 3 साल रखी गई है एमटीएस के लिए, तो अगर उसको घटाकर रिक्वेस्ट की गई कि यहाँ पर सिर्फ 2 साल कर देनी चाहिए ताकि जिन जीडीएस लोगों के 2 साल 1 जनवरी 2024 से पहले पहले जिनका कंप्लीट हो चुका है वो भी इस साल डायरेक्ट एमटीएस की वैकेंसी में अपना फॉर्म भर सके, क्योंकि अगर पुराना सर्विस क्राइटेरिया रखा जाएगा तो अभी भी वो 3 साल के बाद ही एग्जाम दे सकते हैं। कि जीडीएस टू पोस्टमैन का जो पेपर है उसमें अभी 5 साल सर्विस क्राइटेरिया है तो उसको 4 साल कर दिया जाए ताकि जो नए जीडीएस है जिनका अभी 5 साल कंप्लीट नहीं हुआ है, वह जो कर्मचारी है अगर वो प्रमोशन लेके एमटीएस से पोस्टमैन में जाते हैं तो इसके लिए उन्होंने कहा है कि इस सर्विस क्राइटेरिया को घटा के 1 साल कम करके 4 साल कर दिया जाए। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, यानी कि ये लागू नहीं हुआ है, ये मांग रखी गई है। लेकिन अगर यूनियन की यहाँ पर मांग को डिपार्टमेंट अमल में ले लेता है और हो सकता है कि इस बार इस चीज को अगर लागू कर देता है तो यकीन माने कि जो नए जीडीएस है उन लोगों को बहुत ही ज्यादा फायदा हो जाएगा। पिछली वैकेंसियों में जो जीडीएस थे वो निकल चुके हैं और नए जो जीडीएस है वो नए आएंगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत हार्ड हो जाएगा जब ये नए जो जीडीएस है जिनके हाई परसेंटेज अब सिलेक्शन हो रहे हैं, पहले कम परसेंटेज वालों का ही सिलेक्शन हो जाता। अगर ऐसा कर दिया जाएगा तो वो जो पुराने जीडीएस लगे हैं जिनकी शायद परसेंटेज कम थी और वो लग चुके थे और वो सोच रहे कि इस साल और अगर जो नए जीडीएस नहीं आएंगे तो हमारा प्रमोशन हो सकता है, तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा दुख हो सकता है। बाकी जो नए जीडीएस है उनके लिए काफी फायदा हो सकता है। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर जाना। और सर्विस क्राइटेरिया जो जीडीएस है एमटीएस का वो अभी भी 3 साल है, कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी 5 साल नहीं हुआ है, 5 साल जीडीएस टू पोस्टमैन का है और जीडीएस टू पीए का 5 साल है।